यूनिट 3 थर्मोकेमिस्ट्री। सो इस वीडियो में हम थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में आपने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। उसी से रिलेटेड है कुछ टर्म आपका थर्मोकेमिस्ट्री। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है आपका वो ये है एनर्जी चेंज अकम्पनाइंग द केमिकल रिएक्शन। तो जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं या करता हुआ देखते हैं तो आपको एक चीज़ तो डेफिनेटली ऑब्जर्व होती होगी कि उसमें चेंज इन एनर्जी ज़रूर होता है। उसी चेंज इन एनर्जी को हम एज अ हीट मानते हैं, लाइक डेल्टा एच, ठीक है। सो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन देयर इज अ सम चेंज इन द केमिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विच इज़ एसोसिएटेड विद दीज प्रोसेसेस। अब ये एनर्जी जो होगी आपकी एनर्जी चेंज वो हमें किस तरीके से दिखाई देती है? इट मे अपीयर एज अ हीट और एज अ वर्क डन। या तो आपको हीट के फॉर्म में दिखाई दे सकती है या फिर आपको वर्क डन के फॉर्म में भी दिखाई दे सकती है। अब इसके बाद आपके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये आपने 9th-10th में ऑब्वियसली पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो सुना तो ज़रूर होगा। तो चलिए यहाँ पर टॉपिक थोड़ा और क्लियर करते हैं। वही चीज़ है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपके क्या होते हैं और एंडोथर्मिक क्या होते हैं। अगर आपका हीट चेंज सिस्टम का अपीयर हो रहा है एज अ हीट इन द सराउंडिंग, मतलब कि सिस्टम से सराउंडिंग में निकल रही है हीट, ठीक है, तो आपको वो सिस्टम या वो रिएक्शन आप क्या कहोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। वहाँ इसमें केस में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट जो होती है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। एंड एंडोथर्मिक में उसका जस्ट उल्टा होता है। जस्ट उल्टा इन द सेंस इसमें आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है, मतलब इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं निकल रही, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो उसको आप कहोगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक बार लाइन टू लाइन हम पढ़ते हैं। इफ द चेंज इन द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम अपीयर्स एज अ हीट इन द सराउंडिंग द रिएक्शन इज टर्म्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को आप क्या कहोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पर जिसमें आपका हीट एब्जॉर्ब हो रहा है उसको आप एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। इफ द केमिकल चेंज इज अकम्पनाइड बाय एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग दैट रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसमें आपका डेल्टा एच नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। वो आपका हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, मतलब कि निकल रहे हैं, तो वो एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव की फॉर्म में होगी। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा? डेल्टा एच इज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू जो होता है वो नेगेटिव में होता है, मतलब कि लेस देन जीरो, और एंडोथर्मिक में क्यू जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, मतलब कि ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। आई होप आपको ये छोटा सा क्लियर हो गया होगा टॉपिक। ये आपने पहले ही पढ़ा है तो आपको थोड़ी आसानी हुई होगी इसको समझने में। नाउ अब एक छोटा सा पॉइंट और कवर करते हैं। व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपका क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ द इंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद अ गिवन केमिकल रिएक्शन इज टर्म्ड एज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मतलब कि जो आपने अभी पढ़ा कि हीट चेंज होता है उसी को आप कहोगे कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो रही है। मीन्स आपका कोई भी रिएक्शन कराने पे जो आपको हीट प्रोड्यूस हो रही है या फिर हीट आपको एब्जॉर्ब हो रही है उसी को आप कहोगे इंथैल्पी चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एच की क्या वैल्यू आ जाती है? हीट जो होती है प्रोडक्ट की माइनस हीट जो होगी आपकी रिएक्टेंट की, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं। द इंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद अ गिवन केमिकल रिएक्शन इज टर्म्ड एज द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन से एसोसिएटेड जो हीट चेंज होगी या इंथैल्पी चेंज होगी उसी को आप क्या कहोगे? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका डेल्टा एच इस तरीके से आ गया, मतलब कोई भी रिएक्शन होगी सबसे पहले आप प्रोडक्ट का लिखोगे इंथैल्पी चेंज पूरा टोटल करके एंड देन माइनस कर दोगे उसका रिएक्टेंट का, ठीक है। ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। कहीं आपका न्यूमेरिकल आ गया और आपको पूरी इंथैल्पी चेंज पूछी गई या डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछा, इस पर मिड में आपको अगर ये चीज़ पूछी गई तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सबसे पहले प्रोडक्ट का करते हैं एंड देन माइनस रिएक्टेंट का करते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो सकती हैं कि रिएक्टेंट का आप पहले ले लो और प्रोडक्ट का बाद में माइनस करो। इसमें आपका जो हीट चेंज होगा वो या तो नेगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव, उसमें गड़बड़ हो जाएगी एंड आपका आंसर वेरी करेगा एंड अल्टीमेटली आपका आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है ना। तो और इसका एक और चीज़, आपका सेकंड वाला बिल्कुल दोनों सेम ही है। अगर आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कोई एक प्रोडक्ट ना आके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उस केस में उन सारे प्रोडक्ट्स की हीट चेंज को प्लस करिए, प्रोडक्ट्स ओके पहले प्रोडक्ट्स देन रिएक्टेंट के प्रोडक्ट से माइनस कर दीजिए। तो ये है आपका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब हम आगे के वीडियो मतलब आगे का जो यूनिट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।